27 फरवरी तक चलने वाले महोत्सव में देश भर की जनजातीय परंपरा और संस्कृति की दिखेगी झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिरोही जिले में करेंगे जल जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत। दिसंबर तक चलेगा अभियान। जल निकायों के निर्माण और संरक्षण के लिए आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, नई शिक्षा नीति प्राचीन ज्ञान के आलोक में समाज को एक नई दिशा करेगी प्रदान। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 183 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री और 174 विद्यार्थियों को प्रदान किए गोल्ड मेडल। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। पाकिस्तान के बाद वेस्टइंडीज को 6 विकेट से दी मात। दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने के साथ ही तापमान में होने लगी बढ़ोतरी। बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और जयपुर का पारा हुआ 30 डिग्री के पार। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मीनाक्षी भौन। दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 जनजाति कलाकार हिस्सा लेंगे। ये महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में देश के विभिन्न जनजाति समुदायों की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जनजातीय संस्कृति, शिल्प, कला, खान पान और वाणिज्य जैसे तमाम पहलुओं का उत्सव मनाने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड ट्राइफेड की ये वार्षिक पहल है। 27 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा और इस दौरान देश भर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधता से भरी धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए आयोजन स्थल पर 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव में लगभग 1000 जनजातीय शिल्पकार हिस्सा लेंगे। चूंकि इस साल अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जा रहा है, लिहाजा महोत्सव में जनजातीय समुदायों द्वारा उपजाए जाने वाले श्री अन्न को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में आयोजित जल जन अभियान का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। ब्रह्म कुमारी संस्थान तथा जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रव्यापी अभियान में संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, उदयपुर के महाराजा कुमार लक्ष्यराज सिंह, संस्था के मुख्य कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी संस्थान से संबंधित लोग और जल शक्ति मंत्रालय 8 महीने के लिए देश भर में 5000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव ये अमृत समय पर भारत सरकार का जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ, उनके मंत्रालय के साथ जुड़ करके हम एक जल जन अभियान को शुभारंभ कर रहे हैं कल। ऐसा शुभारंभ के लिए हमारा देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल इनॉग्रेट करेंगे और साथ साथ में जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इधर उपस्थित रहेंगे। उनकी ब्लेसिंग से और उनकी प्रेरणा से, उनकी आदेश से हम ये कार्यक्रम शुरुआत किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि नई शिक्षा नीति प्राचीन ज्ञान के आलोक में समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगी। इससे विद्यार्थी हमारी संस्कृति के जीवन मूल्यों से जुड़कर आधुनिक विकास की ओर से अग्रसर हो सकेंगे। राज्यपाल अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने इस अवसर पर 183 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री और 174 विद्यार्थियों को विभिन्न संकाय और विषय में गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस दौरान 5 कुलाधिपति मेडल भी प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस मौके पर सत्यार्थ सभागार के बाहर प्राचीन वस्तुओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल जयपुर के चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर एक महिला रोगी के गॉल ब्लैडर से 10,000 से ज्यादा गॉल स्टोन्स निकाले हैं। सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल त्रिपाठी ने बताया कि 50 वर्षीय महिला को लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत थी। जांच कराने पर जटिल सर्जरी का निर्णय लिया गया। महिला की पित्त की थैली का लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कर लगभग 10,000 से अधिक गॉल स्टोन्स को निकाला गया। वर्ष की महिला हमारे ओपीडी में आई थी और पेन एब्डोमेन था, उसको पेट दर्द जो 3-4 साल से पीड़ित थी। हमने सामान्य जांचें कराई तो सोनोग्राफी में गॉल ब्लैडर में पथरी पाई गई, तो उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गॉल ब्लैडर बहुत बड़ा हुआ था, जो सामान्यतः ऐसा गॉल ब्लैडर होता है। और जब हमने उसको निकाला तो उसमें करीब राई के दाने के बराबर करीब 10,000 के आसपास जो हम फार्मूला लगाते हैं उस हिसाब से पथरी पाई गई, जो बड़ा ही दुर्लभ मामला है। और शायद हो सकता है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शायद ये ऐसा पहला मामला हो। पेशेंट की छुट्टी की जा चुकी है और वो स्वस्थ और प्रसन्न है। ये बड़े खुशी की बात है, हमारे मॉडल हॉस्पिटल में इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम हमारे जो बीमित हैं उनको सभी प्रकार की हमारे यहाँ जो जटिल सर्जरियाँ होती है सब हो रही हैं। सारे हमारे जो डिपार्टमेंट हैं वो बढ़ चढ़कर मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ कई सुपर स्पेशलिटी जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। और कुछ नई सुपर स्पेशलिटी का भी जल्दी ही इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। और साथ ही साथ आगामी 24 फरवरी से आज़ादी का अमृत महोत्सव और जो हमारे ईएसआई का फाउंडेशन डे होता है उसके तहत हम एक पखवाड़े का आयोजन भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम मरीजों को विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य गतिविधियां हैं उनसे हम उनमें इन्वॉल्व करेंगे, उनको अवेयर करेंगे और कई तरह के मेगा हेल्थ कैंप भी लगाएंगे। भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले के दूरदराज गांव ढानियों में रह रहे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। जलदाय विभाग जोधपुर ग्रामीण द्वारा इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1 लाख लोगों के घरों तक पीने का पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। जलदाय विभाग जोधपुर जिले के ग्रामीण अधिशासी अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिले में 1855 गांवों का चयन हुआ था। 655 गांवों को ओटीएम तथा 1147 गांवों को मेजर प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया है। सभी को जनता जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने के प्रस्ताव बना लिए गए हैं। इसके अंदर 655 तो ओटीएमपी के अंदर स्वीकृत हुई हैं और 1147 स्कीम्स जो हैं मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर सैंक्शन हुई हैं। और जो हमारी 655 स्कीम्स हैं इनके अंदर अभी तक हमने करीब 1 लाख लोगों को जल कनेक्शन दे दिए हैं और बाकी की अभी योजना हमारी प्रगति में है। घर घर पानी पहुंचने से लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। जो पहले इधर दूर क्षेत्र से भर के लाते थे उन सबको अब इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। कुछ पानी ग्रामीण के टेलेंट क्षेत्रों में हमको दिक्कत आ रही है, उसके लिए आरजीएलसी फेज 3 भी सैंक्शन हो गया है, जिसका काम भी 3 साल में पूर्ण हो जाएगा। जिसके बाद जो इनकी मांग है वो पूरी बढ़ जाएगी और सबको समुचित पूर्ण पानी मिल सकेगा। और ये भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो 2024 तक इसको पूरा करना है। और इसके अंदर हर घर से कनेक्शन से हर लोगों को कनेक्शन मिल जाएंगे। और पानी की जो लंबे समस्या है, हम पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं, हर घर के अंदर कई लोगों से कोसों दूर से जो पानी ला रहे हैं उनको मतलब मोदी जी का जो मिशन है, राज्य सरकार जो मिशन है, वो घर घर नल है जो वो पास के अंदर ही पानी मिल जाए उनको। और जो दूर से पानी लाते हैं उनको बहुत ही बड़ा लाभ हो रहा है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से 19 और 20 फरवरी को जयपुर में 2 दिवसीय साहित्योत्सव शहरनामा कहानी अपने शहरों की का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, साहित्योत्सव की को डायरेक्टर अपरा कुच्छल, पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया
कि पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में लेखकों से चर्चा होगी। कार्यक्रम के दौरान शहरों पर किताबें लिखने वाले लेखक अपने अपने शहरों से जुड़ी यादें, किस्से, कला, संस्कृति और प्राचीन इमारतों के बारे में बात करेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे JLF होता है उन्हीं लाइनों पर हम ये हिंदी में करने चाह रहे हैं, और जहां पूरे देश से लोग आएंगे। देखिए, ये लोग कोई टूरिज्म विभाग की मदद ही करने आए, क्योंकि हमने इनको 20 लाख रुपए की ग्रांट दी है, लेकिन ये उससे तिगुना खर्च कर रहे हैं अपने फाउंडेशन से, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी फाउंडेशन को। और आप लोग वही लोग हैं जो हमको पूरी मदद कर सकते हैं रोजगार बढ़ाने में, टूरिज्म बढ़ाने में। टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रोजगार भी बढ़ेगा, और एक पर्यटक के आने से, देसी पर्यटक के 14 लोगों को फायदा होता है, थड़ी वाले से लेकर के, ट्रैवल एजेंट से लेकर के, एयरलाइन से लेकर के, सभी को। शहर नवा करके नया इनिशिएटिव पर्यटन विभाग प्रभा केदार फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें वे इस तरह के प्रबुद्ध लेखक जिन्होंने शहर को ध्यान में रख करके अपनी रचनाएं रची हैं, भले वो कविताएं हो, कहानी हो, गीत हो, संगीत हो, उनका एक, जिसको कहना चाहिए, अमालगमेशन होगा, डिस्कशन प्लेटफॉर्म होगा। और अभी हाल ही में इन्हीं दिनों में 19-20 फरवरी को यह आयोजित किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज से इंटर कॉलेजेस यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट वेलफेयर के डीन नरेश मलिक ने बताया कि 2 दिवसीय फेस्टिवल में म्यूजिक, काव्यपाठ, पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक सहित 35 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें कई कॉलेजों के विद्यार्थी भाग लेंगे। बहुत सहयोग किया है, ये वाकई में एक बहुत अच्छा हमारा पहला यूथ फेस्टिवल है और बच्चों में बहुत उत्साह है। लगभग 350 एंट्रीज हमारे पास आ चुकी हैं और कम से कम नहीं तो 30 कॉलेजों से, जो कि काफ़ी एक रिकॉर्ड माना जाएगा, 30 कॉलेजों से हमारी एंट्री आ चुकी हैं। और ये 2 दिन चलेगा, 16 और 17 तारीख को। तो 16 तारीख को कल इनॉग्रल 10 बजे है और 17 तारीख को 5 बजे जो मिस हमारा यूथ फेस्टिवल में होता है, मिस और मिस्टर, तो उसके साथ हमारा समापन होगा। भारत ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से पराजित किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब है। मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। निर्धारित 20 ओवर में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 118 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की टीम ने हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की अर्धशतकीय साझेदारी की बदौलत 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 119 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही। जारी रखा है। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की ओर से ऋचा घोष ने नाबाद 44 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 रनों का योगदान दिया। वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला 18 फरवरी को इंग्लैंड के साथ खेलेगी। प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने से दिन और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बाड़मेर में दिन का तापमान 36.2, जैसलमेर 35.6, भीलवाड़ा 35.1 और उदयपुर 33.2 तथा राजधानी जयपुर में 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करेंगे आदि महोत्सव का उद्घाटन। 27 फरवरी तक चलने वाले महोत्सव में देश भर की जनजातीय परंपरा और संस्कृति की दिखेगी झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिरोही जिले में करेंगे जल जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत। दिसंबर तक चलेगा अभियान। जल निकायों के निर्माण और संरक्षण के लिए आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, नई शिक्षा नीति प्राचीन ज्ञान के आलोक में समाज को एक नई दिशा करेगी प्रदान। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 183 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री और 174 विद्यार्थियों को प्रदान किए गोल्ड मेडल। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। पाकिस्तान के बाद वेस्टइंडीज को 6 विकेट से दी मात। दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और प्रदेश में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने के साथ ही तापमान में होने लगी बढ़ोतरी। बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और जयपुर का पारा हुआ 30 डिग्री के पार। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।